जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं, जब गुरु जी की मेहर होती है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। आइए इसी पर एक संगत जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी कहते हैं, मैं और मेरी वाइफ हम लगभग 2 साल से सोच रहे थे कि हरमंदिर साहिब अमृतसर जाने के लिए, परंतु हर बार ऐसा होता था, हमारा प्लान बनते बनते ही रह जाता था। लगता था कि मालिक का बुलावा ही नहीं आ रहा। संगत जी कहते हैं कि इससे पहले भी हम पटना साहिब जी जाने के लिए प्लान बना चुके थे। हमारी ट्रेन की टिकट्स भी बुक हो गई थी, परंतु तब भी हमारा प्लान कैंसिल हो गया। परंतु इस बार गुरुजी की कृपा रही। गुरुजी की कृपा से ही हम तो कहेंगे कि गुरु महाराज ने हमें हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल जाने का मौका दिया। तो संगत जी, हुआ यूँ कि एक दिन बातों बातों में प्लानिंग तो कहीं और जाने की हो रही थी। मेरी ऑफिस की छुट्टी थी और मेरी वाइफ घर पे ही रहते हैं जो अभी, तो हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि कहाँ 3 दिन की छुट्टी है तो हम कहाँ जाने के लिए प्लान बना सकते हैं। तो प्लानिंग में ही हम गोल्डन टेम्पल की प्लानिंग बन गई हमारी जाने की, और हमारे जाने की तैयारी शुरू हो गई। वीरवार शाम को बात हुई और शुक्रवार को हमारे जाने के लिए टिकट भी बुक हो गई। तो संगत जी, पानीपत से 3:02 पे हमारी ट्रेन थी। हम दोपहर को 1:30 बजे घर से निकले, जो कि हम ऑलरेडी लेट थे। पर रास्ते में जाते जाते तभी भी मन में था कि शायद ये प्लान कहीं कैंसिल ना हो जाए, ये भी हमें वापस ना आना पड़े घर। तो क्या हुआ संगत जी के, हम ऑलरेडी घर से तो लेट निकले ही थे और टेंशन भी थी कि ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरी वाइफ ने फिर भी मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ट्रेन मिल जाएगी। और हम साथ के साथ जो ट्रेन की ऐप होती है उस ट्रेन ऐप में स्टेटस भी देख रहे थे ट्रेन का। तो संगत जी, गुरु जी की ऐसी मेहर रही कि जो ट्रेन 3:02 पे पानीपत पहुंचनी थी, वो ट्रेन 3:30 पे पहुंची पानीपत, और हम 3:20 पे, यानी कि ट्रेन के आने से 10 मिनट पहले ही हम स्टेशन पर पहुंच चुके थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी की ही मेहर रही कि हम इतना लेट होते हुए भी समय से पहुंच गए और हमें ट्रेन मिली, और हम अच्छा सा अपना सफ़र को पूरा कर पाए। हम रात को 11 बजे अमृतसर पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर हमने लंगर किया, स्नान किया, और फिर फ्री होकर थोड़ा सा फ्रेश होकर हम रात को 2 बजे ही दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। उसके बाद 2:30 बजे गुरु रामदास जी का दरबार खुला, और हम जैसे कि लाइन में लगे हुए ऑलरेडी हम सबसे पहले हम दरबार में संगत के साथ, पहले जत्थे के साथ संगत के साथ पहुंच गए वहाँ, और हमने अच्छे से साईं बाबा जी के दर्शन किए वहाँ, और हम फिर अंदर पहुँचने के बाद वहीं बैठे रहे। तो सुबह 4:30 बजे पालकी साहिब जी के दर्शन किए हमने, और भजन कीर्तन जो चल रहा था दरबार साहिब में, शब्द गुरबाणी, वो हमने सुनी और खूब आनंद आया, हमें खूब आनंद किया हमने। सुबह 6 बजे हम दरबार साहिब से बाहर आए और हमने कड़ा प्रसाद लिया वहाँ से। उसके बाद संगत जी, कड़ा प्रसाद लिया हमने, और हमने अपने मालिक का बहुत बहुत शुक्राना किया, बेअंत शुक्राना किया गुरु रामदास जी का। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए हमें दरबार साहिब बुलाया। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, जो हमारी इस प्लानिंग को उन्होंने सक्सेस
कराया। ये सब गुरुजी की मेहर है कि इतना समय से जो हम प्रोग्राम बना रहे थे वो बन ही नहीं पा रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो वहाँ हमें खूब ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और फिर उसके बाद रविवार को सुबह हमारी ट्रेन से वापसी थी और शाम को 5 बजे हम घर पहुंच गए। सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। जाते हुए भी आते हुए भी हमें गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, बटरफ्लाई रूप में गुरुजी के दर्शन होते रहे। ये एहसास था कि गुरुजी हमारे साथ हर पल हैं, गुरुजी हमारे साथ गए हैं और गुरुजी हमारे साथ ही वापस आए हैं। गुरुजी हमारे साथ हर पल थे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया हम बच्चों के लिए। शुक्राना हमारे मालिक, बेअंत शुक्राना आपका। बस इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स अपने संगत के साथ हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी महाराज। संगत जी, इसी के साथ ही ये आंटी का सत्संग समाप्त होता है और गुरु महाराज की जो गोल्डन टेम्पल के वीडियोस इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं आंटी ने, वो आंटी भी आगे अपने वीडियोस के थ्रू हमें दर्शन करा रही हैं। तो आप गुरुजी महाराज के सचखंड के दर्शन कीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।